हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट यानी आपको यूनिट प्लेस पढ़ाएंगे, इकाई अंक पढ़ाएंगे। तो इकाई अंक का प्रश्न जो है आपको किस प्रकार से होंगे दोस्तों आज देखेंगे। आपको ये वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने को। ये बेसिक से बताएंगे, बेसिक स्तर से आपको यूनिट डिजिट का पूरा प्रश्न जो है आपको बेसिक स्तर से बताया जाएगा। तो देखिए आपके सामने हम बिना लेट किए हुए आपके सामने हम प्रश्न रखते हैं, प्रश्न 1 रखते हैं, प्रश्न 1 रखेंगे। देखिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 287 के पावर 23 का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताइए। तो जरा देखेंगे इस तरह का प्रश्न आपको निकालना है इकाई अंक। क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है दोस्तों। तो इकाई अंक निकालना है तो ये इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो ये बेस है, ये पावर है, यानी ये बेस है और ये पावर है। तो बेस के इकाई अंक से मतलब है दहाई से अंकड़ा हजार से मतलब नहीं होना चाहिए। तो इकाई से मतलब है तो इकाई को लिख देंगे। 7 है तो 7 लिख दिए। और सुनिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और 4 से जैसे ही ज्यादा होगा, 4 संख्या 4 से जैसे ही ज्यादा ऊपर होगा तो आप समझ लीजिए कि उसमें 4 से भाग देके ही लिखना है शेष के रूप में। तो जरा देखिएगा, तो 4 से दीजिएगा भाग, तो 4 पचे 20 तो बच जाएगा 3। यानी 3 जो बचेगा इस बेस के ऊपर चढ़ा देंगे। यानी 3 को ऊपर चढ़ा दिए, यानी 7 के मतलब 7 को 3 बार गुना करना है। यानी कि 7 सत्य 49, 9 9 सत्य 63। आपको कितना हो जाएगा? 63 का 3। आप ऐसे कर लीजिए, 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्य 49 और 49 में 4 से मतलब नहीं, इकाई अंक में 9 से मतलब है। फिर 9 सत्य 63, 63 में कितना होगा? 3 होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जरा देखेंगे, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता इतना का इतना पावर है, यूनिट प्लेस बताइए, यूनिट प्लेस बताइए। तो हम अभी आपको सिखाए हैं कि इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। तो बेस में इकाई से मतलब, तो इकाई कितना है? 9 है। इसमें देखिएगा ये बहुत बड़ा ना पावर है, 27,363 है। यानी 27,363 आप कितना बार लिखोगे जानकारी नहीं है। तो आप पीछे से 2 अंक को छटिया लीजिए। तो पीछे से 2 अंक छटिया लीजिए तो ये हो गया 63। और 63 में आप 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? तो 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पचे 20 यानी 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। यानी कि 9 के पावर 3, यानी 9 को 3 बार गुना करना है। 9 को 3 बार गुना करना है। 9 81 यानी 1 में जो होगा 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखेंगे प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि इतना का पावर इतना है तो यूनिट प्लेस बताइए, यानी इकाई अंक क्या है वो बताइए। जरा देखेंगे, ये बेस है, ये बेस है। तो बेस में इकाई अंक से मतलब होता है तो इकाई को लिख देंगे। और जरा देखिएगा पावर है, तो पावर में हमने बोला है कि कितना बड़ा भी क्यों ना पावर हो, पावर जितना बड़ा क्यों ना हो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से 2 अंक छटिया लेंगे, यानी पीछे से 2 अंक को छाट लेंगे। तो छाट लेने के बाद उसमें 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 8 32, यानी शेष जो बचेगा 2 बचेगा। उस शेष जो है ये बेस के पावर पर बिठा लिए, बेस के ऊपर बैठा लिए शेष को। तो देखेंगे 4 गुने 4 यानी 4 चौक होता है 16। तो 16 का कितना लिखाएगा? 6 लिखाएगा। क्योंकि इकाई अंक में आपको इकाई से ही मतलब है। इकाई अंक में कितना इकाई से ना मतलब है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 मिनट आपको अब जो है टाइप को चेंज करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके सामने एक नोट लिखते हैं, NOT नोट। एक नोट है, नोट नंबर 1 है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। और दूसरा है इवन डिजिट ऑलवेज 6। इस चीज को आप समझेंगे, ये चीज क्या है, ये क्या है, हम कैसे लिखवा दिए जरा इसको समझेंगे। ऑड डिजिट, ऑड मतलब क्या होता है तो सब जानता है। ऑड मतलब होता है विषम, और डिजिट अंक, और इवन मतलब होता है सम। ये समझने योग्य बात है।
ऑड डिजिट ऑलवेज वन, यानी विषम संख्या, विषम जो संख्या होगा या विषम अंक होगा उसका हमेशा 1 आता है। क्या? यूनिट प्लेस। क्या आता है? यूनिट प्लेस क्या आता है? 1 आता है। और इवन डिजिट, यानी इवन डिजिट मतलब सम संख्या का हमेशा हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा हमेशा क्या आता है? यूनिट प्लेस 6 आता है। एक और बात आपको हम लिखवा देते हैं, एक और नोट है आपके सामने कि 0 1 5 6 0 1 5 6 नो चेंज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको हम ये बता रहे हैं कि 0 1 5 6 नो चेंज, यानी ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न होंगे आपके सामने। देखिए दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये क्लास 1 चल रहा है आपका। तो चौथा प्रश्न है दोस्तों कि 32 के पावर 32, उसका पावर 32, फिर उसका पावर 32, फिर उसका पावर 32, यानी 32 32 32 32 इनफाइनाइट बार है। तो कहता है इसका इकाई अंक बताइए, यानी यूनिट प्लेस बताइए। जरा देखेंगे इस तरह का प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। तो पहले बेस को लिख देंगे। तो बेस जो है आपको लिखा गया, कितना है बेस? ये आपको 32 है, 32 लिख दिए। अब देखेंगे कि पावर जो है बहुत सारा पावर है, तो बहुत सारा पावर है तो कहाँ तक जाएंगे? तो याद रखिए हमेशा पावर 2 तक जाइएगा, पावर 2 को जाइएगा, ऊपर की ओर पावर 2 को जाइएगा, यानी 32 के पावर 32 लिख देंगे। और सारा काम दूसरा नंबर पावर पर होता है, यानी दूसरा नंबर पावर जो है 32 है। क्या है? 32 है। तो 32 है पावर दूसरा नंबर, तो उसमें आपको कहेंगे कि 4 से बड़ा होगा तो क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। तो 4 से भाग किया तो 4 8 32, 4 8 32, यानी आपको आ जाएगा 8। अभी भी 4 8 32, 4 8 32 हो गया, यानी आपको कितना आ गया? 8 आ गया। तो देखिएगा प्रश्न यहाँ पर कहता है ये ऑड है कि इवन। 1 मिनट, यहाँ ऑड है कि इवन है, ये चर्चा पहले करना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो ये देखिए 32 क्या है? इवन है। 32 क्या है? इवन है। तो हमने अभी लिखवाया है कि इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी इवन डिजिट होगा तो क्या लिखिएगा? 6 लिखिएगा। इवन डिजिट ऑलवेज 6, लेकिन ये जो है ये 6 नहीं लिखाएगा, क्योंकि आप शेष जब निकालते हैं तो इसमें 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, तो शेष कितना बचेगा? यानी 2 बचेगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं ये 32 नहीं लिखेंगे बेस को, आप कितना लिखेंगे? इकाई से मतलब है, इसलिए इकाई लिखेंगे। और जरा देखिए 32 के स्क्वायर यानी 1024, 32 के स्क्वायर होता है 1024, और 1024 में आप क्या करेंगे? तो इसमें भी आप देखेंगे 2 के पावर 1024 है, तो इतना बड़ा पावर से मतलब है नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि पीछे से 2 अंक छटिया लेंगे और इसमें भी 4 से भाग देंगे, यानी 4 से भाग दीजिएगा तो 4 6 24, कुछ नहीं बचेगा, यानी शेष कुछ ना बचे, शेष कुछ ना बचे। तो यही जो संख्या जिस भाग दिए हैं 4 से, वही बेस के पावर के रूप में बैठा देते हैं। यानी आप कहेंगे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 को 4 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 का कितना लिखाएगा? 6 लिखाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से आपका हल हो गया। दोस्तों इसके पीछे वाला प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये सब प्रश्न को देखिए और पीछे वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो जरा देखिए प्रश्न क्या है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये बेस है, अब बेस पर पावर 16 है, फिर उसका पावर 17 है, फिर पावर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 होगा, फिर 21 होगा, 22 होगा, इस तरह से इनफाइनाइट है। तो जरा देखेंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? तो बेस लिखना होगा। तो बेस लिख दिए। अब देखिए हमने बोला है कि पावर पर पावर पर पावर पर पावर रहेगा, तो बेस के 2 पावर तक ही हम लोग देखते हैं, बेस के 2 पावर तक ही बंद कर देखते हैं, बेस के 2 पावर तक ही देखते हैं। और दूसरा पावर को देखेंगे कि ये ऑड में है कि इवन में है, सम में है कि विषम में है। अगर सम होगा तो 6 लेंगे, अगर विषम होगा तो 1 लेंगे। तो आप जरा देखिए ये तो 16 लिखाएगा ही, 16 तो लिखाएगा। ये ऑड है कि इवन है? तो ये तो ऑड ना है, तो ऑड है तो क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा। ऑड है तो क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा। जरा देखिए तो ये 5 लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये बेस का इकाई अंक से मतलब है, हमको दहाई संख्या से मतलब नहीं है। और इसमें 16 के पावर 16 यानी 16 होता है, इधर लिख देते हैं, यानी 5 लिखेंगे और इसमें आप क्या कर देंगे? तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा, शेष कुछ बचेगा। जब शेष कुछ ना बचे तो ये जिससे भाग देते हैं वही पावर के रूप में बैठा देते हैं, यानी 5 को 1 2 3 4 5 मरते गुना करना है, तो 50 25 यानी 5 आएगा
फिर 5 में 5 से 50 25, फिर 5 आएगा, फिर 5 में 5 से तो 50 25 और लास्ट में 5 होगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका दूसरा भी नियम है, 1 मिनट, इसका दूसरा भी नियम है। हमने कहा था कि 0 0 1 5 6 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। देखिए तो जरा ये बेस को देखिए, बेस को, बेस में क्या है 5 है, बेस में क्या है 5 है, यहाँ पर नियम में भी 5 है। तो अगर बेस में 5 है, इसमें से कोई, ये चारों में से अगर कोई बेस में रहता है इकाई अंक के जगह पर, तो दुनिया के सारा चीज को अगर पावर के रूप में बैठा दीजिएगा, फिर भी इकाई अंक का अंक जो आएगा, इकाई अंक का प्लेस जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा, वो हमेशा हमेशा वही संख्या आएगा, यानी 5 है तो 5 ही आएगा। नो चेंज के कैटेगरी में होगा तब, नो चेंज के कैटेगरी में नहीं होगा तो ये प्रश्न इस तरह से सुटेबल नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न कहता है कि 6 के पावर 6, उसका पावर 6, फिर उसका पावर 6, फिर उसका पावर 6। जरा देखेंगे पावर पर पावर पर पावर है तो आप इसको दो तरह से बनाएंगे। एक तो नो चेंज वाला नियम पर बना देंगे। तो नो चेंज वाला नियम कहता है कि अगर बेस जो है, बेस आपको 6 है तो ये नो चेंज वाला में आता है। तो 6 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बेस है तो बेस को लिख देंगे, और बेस है तो बेस को लिख देंगे, और देखिए पावर 1 और 2, यानी आप देखेंगे पावर के दुइयों अंक तक काम होता है, और दूसरा पावर को लिख देंगे, तीसरा पावर को देखेंगे, हमेशा तीसरा पावर को देखिएगा। तो यहाँ देखिए सॉरी दूसरा पावर को देखेंगे, ये पहला पावर हुआ, ये दूसरा पावर हुआ। दूसरा पावर को देखिए, ये पावर सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है, ये इवन ना है। अगर इवन होगा, इवन डिजिट, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6, क्या होता है 6 होता है। तो ये 6 है तो इसमें क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 6 के पावर 6, और इसमें भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, तो 2 से बचेगा। फिर देखिएगा तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 36, यानी 6 हो जाएगा। फिर 6 में पावर दीजिएगा, यानी कि आप भाग दीजिए, फिर 2 हो जाएगा। तो 6 के पावर 2 कैसे हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ये 6 बटा में 4 है तो 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 ना बचेगा। 6 का स्क्वायर निकालिएगा तो 6 36 होता है, और 36 में क्या आ गया 6 आ गया। जरा देखिए आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है। आप लोग तो जान ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा 0। 0 कैसे होगा, क्योंकि ये नो चेंज के कैटेगरी में है। अगर नो चेंज के कैटेगरी में होगा तो सीधे सीधे आप कुछ देखना ही नहीं है, सीधे 0 क्या 0 हो जाएगा। सुनिए दोस्तों, ये तो हम बेसिक रूप से बताएं। अगला जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 होगा। तो क्लास नंबर 2 का वीडियो जो है आगे आप देखेंगे, जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें आपको क्लास 2 का वीडियो मिलेगा। उसमें आपको यूनिट प्लेस का दूसरा वीडियो मिल जाएगा, दूसरा क्लास का। ये पहला क्लास था, वो दूसरा क्लास में आप, तो ठीक है, धन्यवाद, देख लीजिए उसमें।